Assalamualaikum. Benefits of different surahs that we read. I was just reading the tafsir, तो मुझे ये बात बहुत स्ट्राइक किया. I thought it बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो आई थॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं. डिफरेंट सूरज जो हैं, कुछ मैंने सूरज निकाली हैं जो मैं रेगुलरली पढ़ती हूँ, एंड आई वांटेड टू शेयर देम विद यू कि उनका हमारी ज़िंदगी पे या हमारी आफ्टर लाइफ में क्या होता है. सूरह फातिहा जो है, हम सब पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ते हैं और वैसे भी पढ़ते रहते हैं और पढ़ना चाहिए भी. और ये अल्लाह के जो एंगर है अल्लाह का, उससे हमें बचाती है. तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सूरा, क्योंकि ये हम इसमें कहते हैं कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला. हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हम मुझे सीधे रास्ते पे चला, और उन लोगों के रास्ते पे नहीं जिनको तूने सज़ा दी, बल्कि उन लोगों के रास्ते पे जिनसे तो खुश हुआ. तो ये अल्लाह का जो रैथ है और अल्लाह का जो एंगर है, उससे हमें ये सूरत बचाती है. सूरह यासीन, कुरान का दिल भी कहते हैं इसको. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द थर्स्ट ऑन द जजमेंट डे, क्योंकि उस दिन हमारे सूरज जितना नज़दीक होगा और हमें प्यास लगी होगी. और जब आप सूरह यासीन की तिलावत करते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं, या जैसे भी आपकी ज़िंदगी आपको इजाज़त देती है, जब आप सूरह यासीन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखते हैं, तो क़यामत के दिन वो आप पे रहम करेंगे. अल्लाह जो है वो आप पे इस सूरत को पढ़ने से की वजह से आप पर रहम होगा कि आपका जो थर्स्ट है, जो आपको प्यास है, वो बुझाती है. सूरह वाक़िया मेरी बहुत फेवरेट सूरह है. ये आपको पावर्टी और स्टार्वेशन से बचाती है. सूरह वाक़िया जो है वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत सूरह है. और सूरह यासीन अगर हो सके तो ज़ोहर के बाद सूरह यासीन और सूरह वाक़िया मिला के पढ़नी चाहिए. इसके बहुत फ़वाइद हैं. सूरह मुल्क, हमारी अम्मी हमें हमेशा कहा करती थी कि रात को सोने से पहले सूरह मुल्क ज़रूर पढ़ के सोया कीजिए. और अब जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे इसकी तफसीर में इट इज़ लाइक हमारी जो पनिशमेंट होगी, हमें जो कब्र की जो हमारी जो पनिशमेंट है, उससे हमें ये सूरह मुल्क जो है ये हमें बचाएगी. एक कह लीजिए एक ढाल की तरह हमारे आगे, जो तफसीर में और जो अहदीस से पता चलता है, उसकी रोशनी में ये है कि ये हमें उससे बचाएगी. ओके. और सूरह कौसर जो है वो, इसको कौसर भी कहते हैं. हम सूरह कौसर बचपन में जो प्रोनाउंसिएशन है अब चेंज हो गई है, आई डोंट नो. ये हमें दुश्मन से बचाती है, दुश्मनों की बदनीयती से बचाती है. सूरह कौसर का एक जो आपने तफसीर में अगर पढ़ा हो, तो इसमें ये है कि पुरानी अरबी ज़ुबान में अब्तर कहते हैं, अब्तर. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब साहबजादे की पर्दा कर गए वो इस दुनिया से, तो रसूल पाक ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ही वाज़ वेरी अपसेट, रो रहे थे और बहुत अपसेट थे. और उनके जो दुश्मन थे, जो काफिर लोग थे, वो उन पे हंस रहे थे. और उसमें उनके चचा भी शामिल थे. वो चचा उनके नेबर थे, दीवार से दीवार मिलती थी, और वो हंस रहे थे बहुत ज़ोर से. और रसूल पाक जो थे वो उनकी बातों से उनका दिल दुख रहा था. अल्लाह सब देखता है, अल्लाह सब जानता है, और रसूल पाक का दिल कट रहा था वो उस बात से कि आपके बच्चे का जनाजा है और आपके अपने ही चचा आप पे हंस रहे हैं और आपको अब्तर कह रहे हैं. अब्तर मीन्स पर्सन हु डज नॉट, जिसकी लेगेसी नहीं है, जिसके औलाद नहीं है. तो बेटियां तो थी, लेकिन क्योंकि अरबी ज़माने में हमारे उसमें भी ये कि बेटों को तरजीह दी जाती है, तो बेटा नहीं था रसूल पाक का, और जो था उनकी डेथ हो गई थी. तो इस वजह से वो उन पे हंस रहे थे कि तुम अब्तर हो, तुम्हारी लेगेसी नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह. तो अल्लाह ने ये सूरह उतारी थी जिसका मकसद था कि प्रे टू योर रब, एंड ये यकीन रखो कि तुम्हारा जो दुश्मन है वही लावारिस होगा. इसका सूरह कौसर का जो मतलब है वो ये है कि हमने हौज़ कौसर, तभी इसका नाम सूरह कौसर है, कि हौज़ कौसर तुम्हारे लिए नहीं, कि हौज़ कौसर का जो अल्लाह ने पानी है रसूल पाक को प्रॉमिस किया और उनको कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारा जो दुश्मन है वही लावारिस हो. आई एम सॉरी, आई ऑलवेज स्टार्ट क्राइंग व्हेन आई रीड दिस सूरा. बहुत छोटी सी सूरा है, लेकिन जितनी छोटी है उतनी ज़्यादा गहरी और उतना ही ज़्यादा इसका वेट है. सूरह काफिरून, इसका जो है जब हम पढ़ते हैं तो हमारा खात्मा जो है वो ईमान पे होगा. ये अल्लाह का वादा है हमसे, क्योंकि ये सूरह काफिरून जो है ये, आई एम सॉरी, इसमें ये है कि डेफिनेटली अगर आप इसकी जब तर्जुमा पढ़ते हैं तो उसमें ये है कि तुम्हारा
ایمان تمہارے لیے اور ہمارا ایمان ہمارے لیے. یہ اس وقت ہے کہ جب کافر نہیں مانتے تھے بات کو تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اوکے فائن، تمہارا ایمان تمہارے لیے، ہمارا ایمان ہمارے لیے، ٹھیک ہے، اور اپنے ایمان پہ قائم رہیں. اور قائم رہنے سے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان پہ خاتمہ دے. سورہ اخلاص سب بہت چھوٹی سورہ ہے یہ بھی، لیکن بہت بھاری سورہ ہے. اور اس میں اللہ کی ڈیفینیشن ہے کہ اللہ از ون، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے. یہ سورہ کا بیسک مطلب ہے. اور سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ جو سورہ ہے یہ جادو کے خلاف بھی آئی تھی کہ ہمیں جادو جو ہے وہ ہم پڑھیں تو ہمیں اپنے اوپر کرنا چاہیے، دم کرنا چاہیے تاکہ جادو سے ہم دور رہیں. سورہ فلق جو ہے اس نے اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں. صبح سے جو پاؤں پھٹنے کا جو وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، شر، اس سے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور رات کی جو شر ہے ہم اس سے اللہ سے معافی مطلب پناہ مانگتے ہیں. گرہ پہ پھونک پڑنے والی عورتوں سے پناہ مانگتے ہیں، حسد سے پناہ مانگتے ہیں. گرہ پہ پھونک پڑنے والوں سے پناہ مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی جادو تو ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، اور اس زمانے میں بھی ہوتا تھا. اور عربی جو جادو یہ لوگ جو کرتے تھے، رسی لے کے یا واٹ ایور جو بھی چیز لے کے اس پہ وہ الفاظ بول کے اور گرا مارتے تھے اور اس پہ پھونک دیتے تھے. نعوذ باللہ، جادو یہ کرتے تھے. یہ گرا پہ پڑھ کے پھونکنے والے سے اسپیشلی اس کا مقصد یہ ہے. دس از وائی وی سے سورہ فلق، تاکہ ہمیں اللہ جادو سے اور حسد کرنے والوں سے، کیونکہ حسد تو ہمیشہ ہر ایرا میں ہر رشتے میں ہوتے ہی ہیں، تو اللہ ہمیں حاسدوں سے اور جادوگروں سے پناہ دے. یہ سورہ اس کا مقصد ہے، اور بچاتی بھی ہے آبویسلی، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. سورہ ناس ہم پناہ مانگتے ہیں ایول چیزوں سے، خناس جو کہ جنوں سے، یعنی کہ جو جنات ہیں جو ہمارے ارد گرد سارا وقت پھرتے ہیں. اور جنات میں بھی اچھے جن بھی ہیں، برے جن بھی ہیں، اور ہم ان جنوں سے جو ہمارے لیے برے ہیں ہم ان سے پناہ مانگتے ہیں. یہ سورہ کچھ میں نے نکالی تھی، یہ ساری سورہ میں میری روزانہ کی اس میں ہوتی ہیں. And I just love these surahs and I wanted to share them with you. اللہ ہم لوگوں کو برائی سے پناہ دے، اللہ ہم لوگوں کو برے لوگوں سے پناہ دے، اللہ ہم لوگ کو بچا کے رکھے اور سیدھے راستے پہ چلائے. Till then, Chaman Pradesi, Meditative Surah.